क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहली बात तो ये हमें देखना है कि अगर ये सर्वांतर है, सर्वांतर हम बता चुके हैं पहले से कि हम अंतर कैसे याद करते हैं, दूसरे वाले नंबर से हम पहले वाले नंबर को माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद इतना जितना अंतर इसके बीच आए उतना ही इसके बीच आए उतना ही इसके बीच। अगर सभी के बीच में अंतर समान आएगा तो ये क्या है, सर्वांतर है। ठीक है, सर्वांतर है। और अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो ये सर्वांतर नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इनके जो पद हैं, अब इनमें पहली बात तो हमको देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले इसको हम समांतर श्रेणी कैसे जानेंगे, समांतर श्रेणी जानते कैसे, इनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है √3, तो इसके तो हम टुकड़े कर ही नहीं सकते। जो √12 लिखा है तो पहले हम इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने का मतलब है यहाँ पर √12 का हम कर लेंगे गुणनखंड, √12 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 करना 3। देखो अगर हम इसको √12 को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, अंडर और 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। हमको पता है कि अंडर से बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा बना देते हैं। ये वाला जो नंबर है इसका हमने बना लिया जोड़ा, यानी कि ये आ जाएगा 2 √3, 2 √3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 √3, यहाँ पर क्या है √3। अब इस वाले से हम माइनस कर दें, हमने क्या कहा था, सेकंड वाले नंबर से हमको माइनस किसको करना है, पहले वाले। ठीक है, फर्स्ट वाले को माइनस करना है। यहाँ हम लिखेंगे 2 √3 माइनस √3, माइनस √3। 2 से 1, अब हमें पता है यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। 2 से 1 को हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, √3, 1 √3 बचेगा। जबकि हम लिखेंगे क्या, केवल √3, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, पहला हमारा अंतर ये आ गया। दूसरे नंबर पे करते हैं, यानी कि √27 जो है इससे हमको माइनस कितना करना है, √12 को माइनस करना है। अब √27 से √12 को जो माइनस करेंगे तो हमें √27 के भी टुकड़े करने हैं, √12 के भी टुकड़े करने हैं। तो हमने √12 के टुकड़े कर लिए हैं, तो कितना आया है, कितना आया था, 2 √3, जो कि देखो यहाँ पर आया था। अब दोबारा हमें नहीं करना है, 27 है, 27 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 करना 3। ये हमारा कैसे लिख सकते हैं 27 को, √ के अंदर 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि हमारे पास ये जो 3 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये जोड़ा बन गया है और ये 3 अंदर रहेगा, यानी कि 3 √3। यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 √3। अच्छा 3 से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 1 √3। 1 हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आया कितना, √3, यानी कि ये दोनों जो है हमारे बराबर आ गए। दोनों क्या गए, बराबर आ गए। यहाँ भी √3 और यहाँ पर भी √3। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब यहाँ 48 से हमें 27 माइनस करना है। यहाँ पर हम राइट करेंगे √48 माइनस √27। देखिए हम यहाँ पर 27 को पहले से ही कर चुके हैं, क्या आया है 3√3 माइनस यहाँ पे लगा लेंगे 48। जो 48 है, 48 को हम टुकड़े करेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 करना 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 करना 3। देखो इसको हम 48 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो जोड़ा कितने कितने का बन जाएगा, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर कितना 3 अकेला बच्चा, यानी कि 2 दूना 4, 4 √3 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 √3 माइनस 3 √3। 4 से 3 को माइनस करो, कितना बचा, 1 √3, यानी कि इसमें भी अंतर उतना ही आया है।
इसमें भी अंतर उतना ही आया है। ये हमारा क्या हो गया, अगर हम सर्वांतर देखें तो सर्वांतर कितना आया, √3, यानी कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो अब हमको क्या करना है, इसके आगे के कितने पद और लिखने हैं, 3 पद अभी हमें और लिखने हैं। तो अगला पद हमारा क्या होगा, अब हमें पता है कि जब अंतर √3 आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस भी कर देंगे, कितना, 3। तो इसमें हमारा सर्वांतर कितना रहा है, 3, यानी कि अंतर घटाना कितना रहा है, √3। हम क्या करेंगे, अब इसमें 3 जोड़ देंगे, √3 को जोड़ देंगे, यानी कि लास्ट वाला नंबर हमारा कितना है, 48। कितना है, √48 है, √48 है। इसको हम लिख कितना सकते थे, कितना लिखे थे, 4 √3, 4 √3, तो हम इसको 4 √3 लिख सकते हैं। अब 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16, 4 चक्कू 16, और प्लस √3, नहीं ये गलत है, लोग तो भैया काटना पड़ेगा ना। देखो √48, लास्ट वाला नंबर कितना है, √48। इसमें क्या करेंगे, प्लस कितना करना है, √3। अब √3 को प्लस करेंगे तो हमें पता है इस इसको हमें कितना लिख सकते हैं, 4 √3 प्लस √3। जब इसको करेंगे तो 4 और 1 यहाँ वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, √3, 5 √3। अच्छा, इसको जब हम अंदर ले जाएंगे, बाहर निकाला था तो जोड़े में, अंदर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, जोड़े में, यानी कि इसका स्क्वायर अंदर जाएगा। कैसा जाएगा, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और गुणे अंदर कितने से कर देंगे, 3 से, अंदर 3 है तो गुणे 3, 25 यहाँ 75। पहला नंबर कितना आ गया, √75। अच्छा, अब हमें √75 में क्या करना है, √75 में प्लस करना है, कितना, √3। कितना प्लस करेंगे, √3। अच्छा, √75 के अगर हम टुकड़े करें तो क्या आएगा, भाई हमने अभी किया तो हमारा कितना आया था, 5 √3, 5 √3, तो हमारा आएगा यहाँ पर 5√3 और प्लस √3, 5 और 1 यहाँ वाला ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√3। अब ये अंदर कैसे जाएगा, स्क्वायर में, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कितना होता है, 36 गुणे 3, 3 छाक 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108। अब ये आ गया 108, ये कौन सा नंबर हो गया, दूसरा, ये वाला नंबर पहला। हमें ज्ञात कितने, 3 करने, यानी कि एक और ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ हमारा 108 को, √108 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 √3, 6√3 लिख सकते हैं, 6√3 लिख सकते हैं। तब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमें प्लस कर देना है, कितना, √3। अब 6 और 1 ये कितना हो जाएगा, 7 √3। अच्छा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, √, के अंदर हम ले जाएंगे 49 गुणे 3, 3 9 27, 3 चक्कू 12, 12 और 2 14, 147, √147 ये हमारा आ गया। यानी कि हमारे इसके आगे के पद अगर देखें तो पहला पद कौन सा, √75, दूसरा √108 और तीसरा √147। ये हमारे आगे के 3 पद हो गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सर्वांतर है, समांतर श्रेणी में ये है। पहली बात क्या कहता है, समांतर श्रेणी में है, तो हमने क्या कहा, ये वाला नंबर जो है समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर, हमें सर्वांतर बताना है, तो सर्वांतर इसका कितना आ गया, सर्वांतर कितना आ गया,
सर्वांतर हो गया हमारा √3। मैं यही तो बताना था, सभी में अंतर कितना आया था, √3 का, तो हमने लिख दिया √3। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा था, समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर तथा इनके 3 और पद लिखिए। तो इसके 3 पद क्या होंगे, इसके 3 पद कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला वाला कौन सा, √75, दूसरा वाला √108, अगला वाला √147, हमारा हो गया। ठीक है।